हेलो बेटा। इसके पहले मेरा स्टेट्स ऑफ मैटर में जो मैंने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बता दिया था, उसमें मैंने आपको डिस्कस भी करके दिया है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में 9 पोस्टुलेट्स दिए थे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड बोल्स। फिर बाद में उसमें कुछ आपको द लास्ट जो पॉइंट थे, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द वैन डर वाल, तो उन्होंने अपने कुछ गैस इक्वेशन बनाए, उसके लिए कुछ प्रेशर करेक्शन किया, फिर वॉल्यूम करेक्शन हुआ एंड एट लास्ट फिर उन्होंने वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन n मोल 1 मोल को बना दिए। उसमें हमने देखा कि बेटा प्रेशर करेक्शन वॉल्यूम करेक्शंस में व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी, सब देख लिए। अब उसी का रिलेटेड पार्ट है बेटा, इसी से द सेम चैप्टर हमारा दैट इज द गैस स्टेट से ही है, और इस गैस स्टेट में जो अभी कंटिन्यूटी टॉपिक आएगा उसके बाद का, दैट विल बी कॉल्ड एज ए काइनेटिक गैस इक्वेशन। सुनो बेटा, काइनेटिक गैस इक्वेशन ये एक्चुअल में है दैट इज पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। बेटा mnc स्क्वायर में ये जो m दिख रहा है ना, इट इज अ मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, n is the number of gas molecules, that is the number of moles, and c is the RMS velocity, root mean square velocity। तो यहां पर हमारा डेरिवेशन होता है बेटा, pv is equal to 1/3 mnc स्क्वायर एंड ऑल, वो डेरिवेशन होगा। हमको उसका डेरिवेशन का कुछ भी लेना नहीं है बेटा, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी डेरिवेशन पूछा ही नहीं है। pv इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर कैसे आता है, क्या है, ये सब नहीं पूछता है। हाँ, इस चीज में जरूर पूछेगा कि pv इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर में मतलब एक पर्टिकुलर क्लोज कंटेनर है, और कंटेनर में ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है बेटा, दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। तो जब ये मूव कर रही है रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, तो हमारा एक पॉइंट था, आपको याद होगा बेटा, मैक्सवेल और बोलमैन साहब ने पोस्टुलेट्स में दिया था क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये पॉइंट आपने याद रखना है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसी के बेस में बेटा इन्होंने क्वेश्चन एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी फॉर n moles of gas that is equal to 3/2 nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, क्योंकि n मोल दिया है। अगर वही उन्होंने पूछ दिया कि सर व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो आप समझ में आ गया बेटा 1 मोल मतलब n की वैल्यू 1 है, और n की वैल्यू यहाँ 1 डालो तो आपको सीधा का सीधा 3/2 RT आ जाएगा। R is a universal gas constant, T is the temperature in the Kelvin। फिर किसी ने पूछा सर what is the kinetic energy for 1 molecule of gas। बेटा एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, ये जो है n मोल के लिए है। n मोल मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल मतलब 1/एवोगाड्रोस गैस मॉलिक्यूल मतलब 3/2 R/Na इंटू टी। मतलब किसी ने पूछा भाई Na क्या है, तो बोलना सर Na अपने एवोगाड्रोस अंकल के नंबर से है ना, एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब R/Na आपको एक नया कांस्टेंट दे रहा है बेटा, R/Na एक नया कांस्टेंट दे रहा है। दैट इज अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, R की वैल्यू मुझे कैलोरीज में लेनी है, जॉल्स में लेनी है। लेटेस्ट से मैंने इससे पहले भी पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ा है तो अभी बता दो। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू बेटा आप 8.314 जॉल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी ले सकते हो। लेकिन कभी कभी बच्चों को ये वैल्यू थोड़ी बड़ी लगती है, तो उसका शॉर्टकट सुदेश सर ने बताया था, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं तो याद कर लो। R is equal to 25/3 जॉल केल्विन इनवर्स पर मोल इनवर्स भी होते हैं। 25/3 नथिंग बट 8.314। तो देखो बेटा R की वैल्यू में डाल रहा हूं 25/3 इंटू 1/Na मतलब एवोगाड्रोस अंकल की नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा जॉल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। बेटा आप जानते हो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, ये आ गया 325 और ये 6 आ रहा है। सॉल्व करके देखो बेटा 25/18 आएगा। 25/18 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.38 या 1.35 आ सकता है अगर आप सॉल्व किए तो।
तो जहां तक मुझे याद है 25/18 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.38 होती है। 10 की पावर 23 जो नीचे है उसको ऊपर चढ़ा लो, 10 की पावर -23 हो गया। अब क्या आ गया बेटा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इज ए वैल्यू ऑफ R/Na, और इस R/Na को उन्होंने एक टर्म दिया K। अब हम बोलेंगे बेटा ये K क्या है हमारा, दिस K इज कॉल्ड एज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चाहता तो मैं डायरेक्टली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपसे याद कराता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बच्चे लोगों को क्या होता है कभी कभी एग्जाम हम लोग भूल जाते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज डिनोटेड एज ए K बेटा, और K इज इक्वल टू क्या है R/Na। R की वैल्यू 1/Na, सॉल्व करो आगे। तो इसको हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज इक्वल टू कितना बेटा 3/2 K इंटू टी, और ये K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा देखो आप 1.38 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। बेटा जिस तरह से अभी हमने देखी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ ए गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एंड 1 मोल ऑफ ए गैस। अभी कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। देखिए हमसे पूछा गया है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 16 ग्राम ऑफ O2 गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दे दिया, 16 ग्राम ऑफ O2 गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये तो पर्टिकुलर मेंशन तो नहीं किया कि 1 मोल की है कि 1 मॉलिक्यूल की है, तो डायरेक्टली वेट दे दिए। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालो बेटा, गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब जानते हो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन है 2, एटॉमिक वेट है 16, दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम मोल इनवर्स। ये उसकी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये 16 ग्राम हो गया, और ये बेटा दैट मच ग्राम मोल इनवर्स हो गया। ग्राम से ग्राम कट गया, 16/32 1/2 0.5 मोल इनवर्स। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो लगा लो भाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT। 3/2 nRT में 3/2 n की वैल्यू 0.5, R की वैल्यू कैलोरीज में ले लो भाई, कैलोरीज में ले तो क्या होगा 2, बिकॉज R इज इक्वल टू 1.98 होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी। वी कैन से 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स वी कैन राइट। ये आ गया 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू, क्योंकि ये 0.5 तो मोल ही था, मोल इनवर्स मतलब मोल हो गया बेटा, ये आपका मोल हो गया, इनटू 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर देखो बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमेशा टेम्परेचर को आपने केल्विन में लेना है, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो ये हो गया केल्विन से केल्विन इनवर्स कटा, मोल इनवर्स से मोल कटा, बाकी क्या बचा है देख लो, 2 से 2 भी कट गया भाई, तो क्या बचा बेटा 3 इंटू 0.5 मतलब 5/10 इंटू रहा 300, ये भी हो गया, 0 से 0 कटा, 3 इंटू 3 9, 9 5 45, कितना बेटा 450। क्या रहा आंसर, कैलोरी। 450 कैलोरी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द दिस गिवन गैस। चलो इसी के साथ और एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। हमसे पूछा गया फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 32 ग्राम ऑफ CH4 गैस एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर बनाओ बेटा, क्या आता देखो, पॉज करके आंसर निकालो फट से, जो भी आता है आंसर पॉज करके निकालो, राइट। चलो मैं तब तक आपको सॉल्व करा के दे रहा हूं, कर लिए बेटा आपने, वेरी गुड। अब देखो मैं आपको बनाऊंगा, ये कैसे बताऊंगा कि कैसे आएगा इसके क्वेश्चंस के आंसर्स। आपको दिया है 32 ग्राम ऑफ मीथेन गैस दिया है, देखिए बेटा 32 ग्राम ऑफ मीथेन गैस है, और टेम्परेचर भी दिया है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकालो। उसकी गिवन वेट कितनी है बेटा 32 ग्राम, और आप जानते हो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन कितनी होती है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन, कार्बन 1 है 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है इंटू एटॉमिक वेट 1, बेटा ये 12 प्लस 4 होती है 16 ग्राम मोल इनवर्स, ये होगी उसकी। तो 16 ग्राम मोल इनवर्स
इसका मतलब ग्राम से ग्राम कटा, 32/16 ये आ गई 2 मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन भी आ गया। टेम्परेचर देखो बेटा 127 दिया है, तो टेम्परेचर आता है 127 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, 200, 300, 400, इट इज इक्वल टू 400 केल्विन। आपको पूछा काइनेटिक एनर्जी, सीधा फॉर्मूले में डालो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT है बेटा, ये 3/2 n इज नंबर ऑफ मोल्स, देखो आ रहा है 2 मोल इंटू आर की वैल्यू कैलोरी में लो, सबसे आसान है 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर आ गया 400 केल्विन, केल्विन से केल्विन इनवर्स गया, मोल इनवर्स से मोल गया, 2 से 2 गया, 3 इंटू 2 6, 6 4 24, 2400 कैलोरी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सही है बेटा, बना लो, वेरी गुड। बन गया। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस। अभी 1 मॉलिक्यूल पे आ गया, अभी तक सीधा वेट देके नंबर ऑफ मोल्स निकाल के 3/2 nRT अब कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन अभी पूछा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, फाइंड द, देखो बेटा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 molecule of O2 gas at 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले 1 मॉलिक्यूल की जब भी बात करें बेटा, आपके पास सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट दिया गया था, व्हाट इज दैट, देखिए काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस इज इक्वल टू 3/2 इंटू के इंटू टी। के क्या है, के हमारे बोल्ट्जमैन अंकल की कांस्टेंट है बेटा, बोल्ट्जमैन अंकल की कांस्टेंट आप बच्चों को याद हो जाना चाहिए, नहीं भी याद है तो मैंने आपको सिखा दिया था, R/Na होता है। R क्या है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na क्या है, Na अवोगाद्रोस नंबर। सॉल्व किए तो वैल्यू आ रही 1.38 इंटू 10 की पावर -23, क्या रहा, जॉल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। के की वैल्यू यहां डालो 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जॉल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर बेटा सर यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लस 273 डालो, 300 केल्विन हो गया, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। केल्विन से केल्विन इनवर्स गया, यहाँ मोल इनवर्स तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ मोल है ही नहीं बेटा, सीधा सीधा आंसर है, तो जॉल पर मोल आपको आएगा काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल। तो तभी क्या लिखा आप यहाँ पे 3/2 इंटू, बेटा आप जानते हो ये 1.38 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 25 एक्चुअली था ना बेटा 25/3 था ना, तो 3 और 6 था, 6 इंटू 3 18 हो जाता, इंटू 10 की पावर -23, ये आ गया जॉल, ये आ गया मोल इनवर्स। क्योंकि आपको मालूम ये वैल्यू कैसे आई थी 8.314 बाय अवोगाद्रोस नंबर, और 8.314 को मैंने क्या आसान तरीका बताया था 25/3, तो 25/3 अवोगाद्रोस नंबर का 6.023 था, तो 6 इंटू 3 18 करा लिया। तो देखो बेटा 3 1 3, 3 6 18 नहीं होता, 3 था ना, 3 3 कट गया, ये भी आ गया, अब ये 12 हो गया, ये 25 है, 25/12 बेटा, तो 12 2 24, 2 पॉइंट समथिंग कर लो, इंटू 10 की पावर -23 जॉल पर मोल इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर, किसके लिए भाई, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस। एक मॉलिक्यूल की पूछा ना उसने, तो एक मॉलिक्यूल की आपको काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है। इज इट क्लियर बेटा, बना लो, दैट इज ए 3/2 kT है, और kT की वैल्यू मेरे पास जो था 1.38 इंटू 10 टू द पावर ऑफ क्या माइनस जॉल पर केल्विन था बेटा, जॉल पर केल्विन पर मोल नहीं है, जॉल पर केल्विन आएगा, सॉरी, तो पर केल्विन आएगा, ये भी पर केल्विन से कट गया तो जॉल होगा, एंड देन आंसर शुड कम एज जॉल। सॉरी बेटा, उसके लिए देख लीजिए एक बार, ये आपको आएगा काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। तो बेटा मैंने आज की क्लास में आपको काइनेटिक एनर्जीज बता दिया है, थोड़ा सा हम लोग IIT लेवल्स के क्वेश्चन भी करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस चेंज टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होते हैं,
हम वो भी देख लेंगे। जस्ट ए मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन बेटा। बेटा अभी जो काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल्स देखे हमने, काइनेटिक एनर्जी फॉर पर्टिकुलर वेट ऑफ द गैस देखे रहे, उसमें देखे हमने। अब क्या होगा, थोड़ा सा चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब मेंशन किया गया है कि वो आइडियल गैस भी है और 1 मोल भी है, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अभी आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। बेटा हमेशा याद रखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ये है फॉर्मूला। तो भाई इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, तो देखो उन्होंने बोला 1 मोल ऑफ आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 50। मतलब व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा, 3/2। अगर मैं मॉलिक्यूल बोलूं तो 1 मोल बोलूं तो n की वैल्यू 1 ले लो बेटा। 1 मोल है तो n की वैल्यू 1 ही होगी ना, क्योंकि 1 मोल है। तो 3/2 nRT के बजाय 3/2 RT लगा लो, ये आपकी इनिशियल हो गई। फाइनल बनाओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी फॉर फाइनल इज इक्वल टू 3/2, n की वैल्यू अब भी 1 है, r। बेटा टेम्परेचर चेंजेस बाय 50 बोला तो t की जगह पे t+50 लगा लो। अब इन दोनों को फॉर्मूले में डालो। क्या फॉर्मूला था आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल 3/2 r t+50 माइनस 3/2 r t। भाई 3/2 r तो कॉमन ही आ गया, बचा क्या बेटा, t+50 माइनस ऑफ t। बेटा ये t से t कट गया, बचा कितना 50, तो चेंज कितनी आ रही 3/2 r। बेटा अभी r की वैल्यू कैलोरीज में लेना है या जॉल्स में लेना है, आप डिसाइड करो। कोई बच्चा बोल रहा सर मुझे कैलोरीज में लेना पसंद करना है, तो 8.314 सॉरी जॉल्स में लेना पसंद करना है, 8.314 जॉल डालो इंटू 50 करो, जो आंसर आएगा यू आर गेटिंग द आंसर इन द जॉल। आई होप आंसर आ ही जाएगा आपको, है ना। 8.314 मतलब 25/3, 3 से 3 कट गया 25, 50 और 2 रहा, कितना हो बेटा, एक रहा 25, एक रहा 50 और एक रहा 2, ये कट गया 25, 25 बेटा 625, दैट इज 625। तो ये आपको 625 जॉल इज द difference in the kinetic energy for 1 mole of a ideal gas when it is changes by a temperature of 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो बेटा, इसे भी देख लो बेटा। और एक क्वेश्चन है इसी से काइनेटिक एनर्जी का। देखो एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल है बेटा। अगर मैं चाहूं कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल ले लो, एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 127 डिग्री सेंटीग्रेड में जो काइनेटिक एनर्जी की जो भी वैल्यू होगी, एक्स होगी, वो किस टेम्परेचर में उससे आधा हो जाएगा। हाँ बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। एक काम करो आप, सर काइनेटिक एनर्जी एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 3/2 इंटू n इंटू r इंटू t। 127 मतलब 127 प्लस 273 इक्वल टू कितना आ रहा बेटा, 400 केल्विन, 3/2 nRT। बस ये 127 में हो गया। दूसरा एट व्हाट टेम्परेचर, अपने को तो नहीं मालूम, तो काइनेटिक एनर्जी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T इज इक्वल टू 3/2 इंटू n इंटू r इंटू t। ये एट T पे है, A एट 127 पे है,
और स्टेटमेंट को पढ़ो बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ दैट वैल्यू। मतलब ऐसे करो आप, काइनेटिक एनर्जी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 2 कर दो। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एट टी में कितनी है बेटा, देखो आप 3/2 nRT इक्वल टू, यहां देखो 127 में कितनी है बेटा, 3/2 n इंटू आर इंटू टी, और ये आ गया आपका बाय 2। देखो 3/2 से 3/2 कटा, n से n कटा, r से r कटा, क्या बचा बेटा, टेम्परेचर इज इक्वल टू 400/2 केल्विन। 400/2 मतलब कितना आ गया, 200 केल्विन। मतलब कभी कभी ऑप्शंस में क्या करता है बेटा, वो 200 केल्विन नहीं देता, वो डिग्री सेंटीग्रेड देता है। ऐसे केस में क्या करना, आपका जो टेम्परेचर आ रहा ना 200 माइनस ऑफ 273 डिग्री सेंटीग्रेड डाल दो, कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ 73 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर, एंड एट दैट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 127 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आधी हो जाएगी। देख लो बेटा इसे भी। देख लिए इसको बेटा। अभी जो क्वेश्चंस आने वाले इसमें से, 1 सेकेंड, मतलब मैंने जो अभी बनाया था ये काइनेटिक एनर्जी का, अभी हमको जो पढ़ना है दैट इज डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। बेटा डिफरेंट वेलोसिटीज क्या होते हैं, जिसमें एक एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं कि बेटा एक बड़ा सा डब्बा है, क्लोज कंटेनर है, और ये क्लोज कंटेनर में इनिशियली आपने 100 मॉलिक्यूल जमा करके रखे हुए हैं। तो ऐसा देखा गया, मैंने नहीं देखा बेटा, मैक्सवेल अंकल ने देखा, बोल्ट्जमैन अंकल ने देखा, उन्होंने ऐसा देखा ये 100 मॉलिक्यूल्स में 80 गैस मॉलिक्यूल ऐसी है जिनकी वेलोसिटी कुछ एक जैसी है, a सेंटीमीटर पर सेकंड एंड ऑल। बेटा बाकी 20 में से 15 गैस मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी एक जैसी है, और बाकी बचे आपके 5 मॉलिक्यूल बेटा, उनकी वेलोसिटी एक जैसी है। तो है तो 100 मॉलिक्यूल, 100 में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी will be called as a, sorry beta, will be called as a most probable velocity। और पूरे मॉलिक्यूल में जो मिनिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी कॉल्ड एज ए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और जो बीच के रहेंगे बेटा उनको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा अब मैं आपको जो अगली क्लास में, मेरे नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाने जा रहा हूं, द नेक्स्ट कंटिन्यूटी पार्ट, दैट इज वी कैन से a different kind of the velocities of the gas molecule। actually different kind में 3 है, एक आएगा most probable, एक आएगा RMS, और एक आएगा average, राइट। इनके फॉर्मूलेस, इनकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा किसकी कम, ये तो मैं शॉर्टकट में बता दिया कि आउट ऑफ 100 में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग ए वेलोसिटी कॉल्ड एज ए मोस्ट प्रोबेबल, मिनिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग ए वेलोसिटी कॉल्ड एज ए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड इन बिटवीन दैट विल बी कॉल्ड एज ए एवरेज। इसके फॉर्मूलेस कैसे होते हैं, इनका रिलेशंस कैसा होता है, और इनके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, दैट पार्ट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक इट, प्लीज, इफ यू लाइक दिस माय वीडियो, like it, share it and subscribe it. Thank you beta, take care, bye.